हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 137 टू 141। ठीक, नाउ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 142 टू 146। ठीक, तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142। ठीक, क्वेश्चन नंबर 142 क्या है? अ 2 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेटेड विथ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज कनेक्ट टू अ सर्कुलर मेटेलिक रिंग। ठीक, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन पैरेलल टू द। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ईएमएफ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से लगभग लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है? ये रॉड है। ठीक है, ये रॉड है और ये रॉड अगर जब मूव करती है, ठीक है ना, सपोज दैट ये भी यहाँ पर है इस तरीके से। अगर ये रॉड जब मूव करेगी, ठीक है, तो सपोज दैट अभी ये पोजीशन है, आफ्टर सम टाइम जो रॉड की न्यू पोजीशन है ये हो जाएगी। फिर फिर ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद रॉड यहाँ पहुँच जाएगा और फिर ये इस तरीके से जो रॉड है वो क्या करते रहेगी? रोटेट करते रहेगी। ठीक, तो रॉड के रोटेशन करने से क्या होगा? ये रॉड, ठीक है, ये हमको दे रखा है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड हम क्रॉस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, क्रॉस में क्या कर देते हैं? इस तरीके से इसको हम रख देते हैं। क्लियर? इसका वन एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इसके रोटेशन से क्या होता है? ईएमएफ जनरेट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो जो रॉड है जब बैटरी की तरह बिहेव करती है, उसके लिए ये उसके लिए क्या होगा? उसके लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करते हैं। क्या मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर को है और ये रॉड ऐसे रोटेट हो रही है ऊपर को, तो ये पाम जिस साइड जा रहा होता है, ठीक है, द पाम जिस साइड जा रहा होता है वो साइड क्या होता है? पॉजिटिव साइड होता है। ठीक है, तो ये जो रॉड है ये वाला साइड क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या बन गया है कि ये जो रॉड है, रॉड किसकी तरह बिहेव करने लगी है? बैटरी की तरह बिहेव करने लगी है। तो डेफिनेटली अगर बैटरी की तरह बिहेव करने लगी तो रॉड के जो रॉड, ये सेंटर सेंटर और इसका रिंग के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होता है, इसको जब डेरिवेशन प्रूव करके जो आंसर आता है, ईएमएफ इक्वल टू आता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ रॉड। क्लियर? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्लियर? तो अब हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में? बी भी हमको गिवन है। बट देखो, हमेशा याद रखोगे कि जो ओमेगा होता है, जो ओमेगा होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। क्या होती है? यही एग्जामिनर ने आपको इसी यहीं पे फंसा रखा है, रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक, और हम जानते हैं कि जो वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू वन रिवॉल्यूशन में कितना होता है? ये वन रिवॉल्यूशन में कितना? वन रिवॉल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन होता है। ठीक, बट हमको यहाँ जो ओमेगा गिवन है ये 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया है। ठीक है, तो 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इज द नॉट एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा। फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू क्या? रेडियन पर सेकेंड। तो देखो, वन रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है? 2 पाई रेडियन आ रहा है। तो हमको 20 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होंगे? 20 इंटू 2 पाई रेडियन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने वाली चीज है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो कितना होगा? 20 रिवॉल्यूशन में कितना होगा? 20 इंटू 2 पाई रेडियन। ठीक हो गया, और ये हो जाएगा, तो ये रेडियन पर सेकेंड में इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? इन वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन की में क्या था? समझने के लिए था। ठीक है, कि जो ओमेगा को आप डायरेक्ट पुट नहीं करोगे, उसको पहले रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। देखो, तो ई इक्वल टू
हाफ इन द प्लेस ऑफ बी, बी कितना दिया है 0.6, 0.6 इंटू ओमेगा, ओमेगा 20 इंटू 2 पाई, 20 इंटू 2 पाई इंटू एल स्क्वायर, एल मीन्स 2, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में पाई भी गिवन है, तो हम पाई के टर्म्स में ही, तो देखो ये हो नहीं सकता है आंसर, ये होगा नहीं, इसमें पाई इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना, तो सेकंड और फोर्थ में से ही कोई आंसर होगा। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 26 या 120, ये 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ठीक हो गया, ये यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 2 और ये आ जाएगा पाई। ठीक है, 12, ये आ गया 12 इंटू 2 और इंटू 2 और 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा इक्वल टू 48 पाई वोल्ट। कितना आ जाएगा 48 पाई वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा माइंड गेम भी खेल सकते हो। ठीक है, क्योंकि पाई में डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा पाई में ही आएगा, पाई को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, तो इस फॉर्मूले की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्लियर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 143। 143, अ साइनसोडियल वोल्टेज ऑफ पीक, पीक वोल्टेज हमको दे रखी है, पीक वोल्टेज मतलब हमको ई नॉट दे रखा है 141 वोल्टेज गिवन है, और हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 50 हर्ट्ज गिवन है। ठीक है, अप्लाइड, ये एलसीआर सर्किट है, सपोज दैट वी हैव, ये है हमारे पास आर, ये सी, और ये इस तरीके से एलसीआर सर्किट है, ये हमने इसको एसी सोर्स से हमने इसे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो जो इसमें अब हमको एल तो नहीं गिवन है, सीधे सीधे एक्सएल गया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से दे रखा है 7 ओम। ठीक है, और सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमको दे रखा है 3 ओम, और रेजिस्टेंस हमको गिवन है 3 ओम। ठीक, तो पावर डिसिपेटेड पूछ रहा है, पावर एंड पावर फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है, तो जो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एलसीआर सर्किट कितना होता है, ये होता है ई आर एम एस इंटू, ठीक है, आई आर एम एस और इंटू कॉस फाइव, ये एवरेज पावर एसोसिएटेड है। ठीक है, इन द केस ऑफ एलसीआर सर्किट, वेयर कॉस फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर, इसी कॉस फाइव को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर को बोलते हैं, इज टू बी डिटरमाइंड, इसी को हमने क्या निकालना है, डिटरमाइन करना है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ लगाएंगे, ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड, जेड इज द इम्पिडेंस ऑफ एल सी आर सर्किट। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आई आर एम एस को रिप्लेस कर देता हूँ ई आर एम एस अपॉन जेड से, मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि मुझे आई आर एम एस नहीं गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ई आर एम एस, आई आर एम एस को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं ई आर एम एस अपॉन जेड से, इंटू ये कॉस फाइव, थोड़ा फॉर्मूला एडजस्ट कर ले रहे हैं, ये क्या आ जाएगा, ई आर एम एस की वैल्यू रख देते हैं, ये आ जाएगा, ई आर एम एस की वैल्यू होती है ई नॉट बाई रूट टू, और ई आर एम एस की वैल्यू होती है ई नॉट बाई रूट टू इंटू 1/z, और ये आ जाएगा कॉस फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2z, ये आ जाएगा कॉस फाइव। ये हमारे पास क्या बन चुका है, एवरेज पावर का वो फॉर्मूला बन चुका है जिसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट एम क्या है, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अननोन क्वांटिटी क्या है, सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, जेड फाइंड आउट करते हैं, यू नो वेरी वेल इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो आर स्टैंड 3, 3 का स्क्वायर 9, और 7 - 3 4, ठीक है, प्लस 4, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 9 + 16 25, तो जेड आ जाएगा यहाँ से 5 ओम आ जाएगा, जो इम्पिडेंस आ गया हमारे पास कितना आ गया, 5 ओम आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट अब हमारे पास, हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाइव होता है, पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है, कॉस फाइव, कॉस फाइव, पावर फैक्टर की जो वैल्यू, पावर फैक्टर हमारे पास होता है उसको हम कॉस फाइव बोलते हैं, और इस कॉस फाइव की जो वैल्यू होती है आर अपॉन जेड होती है, आर अपॉन कितना होता है, जेड। तो यहाँ से जो कॉस फाइव, जो पावर, पूरे कॉस फाइव को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। ठीक हो गया, तो आर इज द 3,
और ये 3/5 मीन्स 0.6। ये क्या आ गया, cos फाई पावर फैक्टर कितना आ गया, 0.6 आ गया। तो देखो पावर फैक्टर 0.6, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता है क्योंकि पावर फैक्टर ये, और फोर्थ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो 0.6 और 0.6 मतलब सेकेंड और थर्ड में से ही कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, पावर में ये सारी वैल्यूज़ को पावर में पुट करते हैं। तो जब हम इन सारी वैल्यूज़ को पावर में पुट करेंगे तो पुट करने से देखो क्या हमको मिलता है। ठीक है, तो हमको तो पावर फैक्टर तो मिल गया, एक आंसर तो ये मिल गया 0.6। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज पावर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ई नॉट मीन्स 141 इंटू 141 है ना। ई नॉट कितना है हमारे पास, 141 है। 141 इज द पीक वैल्यू ऑफ नॉट। ये ई आर एम एस गिवन नहीं है हमको, ये ई आर एम एस नहीं दिया है, ये हमको पीक वैल्यू दिया है। 141 इंटू 141 क्लियर अपॉन 2 इंटू जेड आ रहा है 5, और कॉस 5 पावर फैक्टर हमने निकाला है 0.6 हमने निकाला। ठीक, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो पावर एवरेज पावर आती है वो कितना आ जाएगी, 1.2 किलो वॉट के आसपास आ जाएगी। ठीक है, 1.2 किलो वॉट के आसपास ये एवरेज पावर आ जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहता है, वो मोस्ट एसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो जो एवरेज पावर आ रही है हमारे पास 1.2 किलोवाट, और जो पावर फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.6। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर third is the correct answer of this question, 1.2 kilowatt and 0.6. Clear? Now moving on, question number 144. 144, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी टेक ऑन स्क्रीन। तो देखो वर्चुअल इमेज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। दीज कैन बी सीन, ठीक है, बट कैन नॉट टेक ऑन द स्क्रीन। ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड, दीज आर, ठीक है, एम्फेरमल, ठीक है, मीन्स शॉर्ट लाइफ्ड। ठीक है, शॉर्ट लाइफ्ड का मीन्स ये होता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। इसके इसके पीछे रीजन ये है, देखो, क्योंकि जब इमेज का जब फॉर्मेशन होगा, ठीक है, शॉर्ट लाइफ, ठीक, इमेज इमेज तभी क्या होगी, रिमूव होगी जब हम ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इमेज स्टिल रिमेन्स सेम कांस्टेंट। ठीक, इमेज इज शॉर्ट लाइव्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिमूव। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या होता है, ये इनफॉर्मल मीन्स होता है, इसको हम टेम्परेरी भी बोल सकते हैं, टेम्परेरी। ठीक है, जो कुछ समय के लिए बनती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगला, दीज आर ऑलवेज इक्वल इन साइज एज दैट ऑब्जेक्ट, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव, ये कॉनकेव मिरर है। सपोज दैट ये पोल है और ये फोकस है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होती है तो जो इमेज कैसी बनती है, इमेज वर्चुअली बनेंगी। ठीक है, तो हमेशा ये कभी क्या हो सकती है, ये लार्ज भी हो सकती है। ठीक है, ये जो इमेज है, इमेज क्या हो सकता है हमेशा सेम साइज का नहीं हो सकता है। सेम साइज तभी होगा जब क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। ठीक है, सेम साइज इमेज तभी हो सकती है जब मिरर कौन सा होगा, प्लेन मिरर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जिस जिस में सी है उसको हटा दो, ये हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, जिसमें सी नहीं आ रहा। सी किस में नहीं आ रहा है, ए और डी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। डी क्या है, देखो, वर्चुअल इमेज, दीज कैन बी फॉर्म्ड आइदर यूजिंग कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, जो कॉनकेव बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस से हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, उसको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। तो जो ए और डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आप सी की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 145। ठीक, क्वेश्चन नंबर 145 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और इसके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन है, एज सोन इन द डायग्राम अ हॉलो लेंस, एक ये हॉलो लेंस है मेड ऑफ वेरी थिन ग्लास हैविंग, इसका जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया है।
इसमें हमने फील्ड विथ एयर भर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर भर रखा है 1.33 और CS2, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू आउट मे अडॉप्टेड इफ द लेंस इज टू बी यूज एज डाइवर्जेंट लेंस। तो ठीक है, हमको क्या करना है, डाइवर्जेंट की, ये डाइवर्जेंट मीन्स मतलब क्या कहना चाह रहा है, कॉनकेव लेंस की बात करना चाह रहा है। डाइवर्जेंट मीन्स कॉनकेव लेंस के लिए बात करना चाह रहा है, फॉर अ बीम दैट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स। तो होता क्या है, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली हम लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट ये हमारे पास ये कॉनकेव है, ठीक, ये कॉनकेव हो गया, और यहाँ हमारे पास सपोज दैट ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास ये म्यू 2 हो गया, ठीक है, सॉरी, ये जो इसका हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं बाहर जो आउटसाइड है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, इसको हम म्यू 1 ले लेते हैं, और अंदर वाले को क्या ले लेते हैं, म्यू 2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया। और ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा, ये इसका ऑप्टिकल, ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। क्लियर। तो हम यूज़ करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है, लेंस मेकर फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f 1 एंड 2 मीन्स म्यू टू ओवर म्यू 1 -1, ठीक है, 1/R1 -1/R2, 1/R1, R1 क्या है, लेफ्ट है, ऑप्टिकल सेंटर में है, तो इसलिए मैं इसको माइनस लिखूंगा, -1/R2, ये राइट में है तो ये प्लस होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ से हमारे पास 1/f इक्वल टू क्या आ गया, म्यू 2 और ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर। तो अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि हमको क्या करना है, डाइवर्जेंट लेंस के लिए जो क्या होती है, फॉर डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है, जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। अगर फोकल लेंथ कब नेगेटिव होगी ये बताओ, फॉर विच, जो हमारे पास म्यू 2/म्यू 1 है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, तभी तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो दैट मीन्स क्या होगा कि जो म्यू 2 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू 1 से, ठीक है। और म्यू टू हमने किसको लिया है, यहाँ म्यू 2 है CS2 इज ग्रेटर देन म्यू वाटर, ठीक है। तो ये होना चाहिए, तो जो CS2 का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, विद रिस्पेक्ट टू वाटर से, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा कि CS2 का ग्रेटर होना चाहिए। तो लेंस इज फिल्ड विथ वाटर एंड इमर्ज इन CS2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखो, अब हम ये कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, CS2 का ग्रेटर देन होना चाहिए। वाटर का पता है, वाटर का कितना है, वाटर का होता है 1.33, एयर का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1.6 गिवन है, और इसका 1, इसका 1.6, और इसका 1.33, और इसका 1.33, और इसका क्या हो जाएगा 1.6। तो इमर्ज किस में करेंगे, हैविंग ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू द लिक्विड, ठीक है, हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स किस में इमर्ज करोगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, यहाँ पर हमारे पास CS2 का है, तो CS2 में हम उसको इमर्ज करेंगे और फील्ड क्या करेंगे, वाटर फील्ड करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, ठीक है। इस क्वेश्चन के रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ से मैंने एक कंडीशन निकाल दी है, हमको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंट लेंस के लिए हमको जो ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमको क्या करना, इमर्ज करना पड़ेगा, और क्या फील्ड करना पड़ेगा, उसमें वाटर फील्ड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। तो डी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 146, ठीक है। तो 146 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 146 क्वेश्चन क्या कह रहा है, L1 एंड L2 आर टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो L1 और L2 हमारे पास क्या है, दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस,
अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं, जिसकी एक सरफेस प्लेन होती है और दूसरा क्या होता है, कॉन कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये L1 हो गया। सिमिलरली हमारे पास एक और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, L2। क्लियर। ये इस तरीके से हमारे पास ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं, ठीक हो गया। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको μ1 दिया है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको μ2 दिया है। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर L1 एंड L2 आर, इसका जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया है हमको, ठीक है, ये C और इसका C, इसका जो दिया है हमको, इसका C दिया है और इसका 2C गिवन है। इन दोनों लेंसेज को हमने क्या करा, कह रहा है कंबाइंड कर दिया, तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। तो यहाँ से भी हमको ऑब्जर्व हो रहा है, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डेफिनेटली दे फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस ही बनाएंगे। ये इस साइड को ओपन होगा, ठीक है, और ये वाली सरफेस इस साइड को ओपन होगी, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक हो गया। द इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है। तो देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, 1/f1 प्लस क्या होगी, 1/f2 होगी। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो 1/f1 प्लस 1/f2 है। 1/f1 और f2 को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट लेंस के लिए, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/f1, वो 1/f1 इक्वल टू μ1 - 1, ठीक है, और 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। r1 इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 1 और इसको 2। R1 की बात करूंगा तो इसका सेंटर क्या है, ये है, ये है, ठीक है। ये पोल से इसकी डिस्टेंस R होती है, क्योंकि जो सेंटर है वो राइट साइड में है, तो इसीलिए इसको हम 1/r लिखेंगे माइनस 1/r2। R2 क्या है, प्लेन सरफेस है, ठीक है। तो प्लेन जो हमारे पास क्या होता है, प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से 1/f1 आ गया कितना, μ1 - 1 -1/r, और r इन द प्लेस ऑफ r इन दिस क्वेश्चन c हमको गिवन है, तो इसकी जगह हम c पुट कर देंगे। तो और 1/∞ क्या हो जाएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। क्लियर हो गया, 1/∞ इज बिकम्स 0। ठीक। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं, इस L2 के लिए वर्क कर रहे हैं। इस L2 के लिए वर्क करेंगे तो देखो इसके लिए क्या होगा, 1/f2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, μ2 - 1 और 1/r1, r1 क्या है, प्लेन सरफेस है, तो इन्फिनिटी माइनस 1/r2। और ऑलवेज रिमेंबर दैट R1 एंड R2 पुट विथ साइन कन्वेंशन, क्योंकि जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास μ-1 और 1/r1 - 1/r2, ठीक है। तो जो R1 और R2 है ये हमको हमेशा साइन कन्वेंशन से देखना है। जो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में होगा वो माइनस और जो राइट में होगा वो प्लस होगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने -r यूज़ किया है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1/f2 क्या आ जाएगा हमारे पास, μ2 - 1 और ये माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा r इन द प्लेस ऑफ r इन दिस क्वेश्चन गिवन 2c। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, हमको f2 भी मिल गया। तो जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया होगा तो इसका भी हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको क्या, इसकी भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमको लिखनी आनी चाहिए। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा बताओ, म्यू इक्विवेलेंट -1, ठीक है, म्यू इक्विवेलेंट -1। और ये इसका R1 इस साइड को है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। तो ये 1/r माइनस 1/r इन प्लेस ऑफ r, इन प्लेस ऑफ r पुट c, ठीक है। इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको c गिवन, तो 1/c माइनस और 1/r2, ये माइनस ये 2c, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा म्यू इक्विवेलेंट -1 और ये आ जाएगा 1/c प्लस 1/2c। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू इक्विवेलेंट -1 और 2c, और ये आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। ये आ जाएगा 3/2, कितना आएगा, 3/2c म्यू इक्विवेलेंट -1, ये आ जाएगा f इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा f इक्विवेलेंट, इसे हम इक्वेशन ए, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, ये f1, ठीक है, f1 और f2 और f इक्विवेलेंट,
को आप पुटिंग इक्वेशन थर्ड, पुटिंग 1, 2 एंड 3 इन इक्वेशन ए। अगर आप इक्वेशन ए में पुट करोगे तो देखो 2c से 2c सब कैंसिल हो जाएगा। जब तुम एलसीएम लोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट साइड में 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा। और जब हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 3 म्यू = 2 म्यू 1 प्लस म्यू 2, 2 म्यू 1 प्लस म्यू 2। ये सॉल्व करके ये आंसर आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड में प्रेजेंट है। 3 म्यू = 2 म्यू 1 प्लस म्यू 2। ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो इन ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, खुद भी करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, ये आपको कैसी लग रही है। मीन्स कैसी लग रही है, मीन्स क्या कितनी इफ़ेक्टिव है, क्या आपकी प्रिपरेशन के लिए ये जो सीरीज है ये क्या हेल्पफुल हो रही है। तो डेफिनेटली क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, जिसकी ड्यू टू विच क्या जिसकी वजह से क्या होगा, मुझको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे इस तरीके की वीडियो क्या करनी चाहिए और बनानी चाहिए। ठीक है, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं क्या कर पाएंगे, अपना सिलेक्शन को कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आप मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, और इस वीडियो से रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन है, उसमें कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट बॉक्स में भी क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। मैं पूरा फिर से उसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।